पहली तो बात यह है कि जब भी हमने ये देखा है कि जहाँ से कोई बंदा मकामी शहर का बंदा जो सियासत में नहीं आ रहा, बाहर से लोग वारद किए जाते हैं जिनको हमारे मसाइल का कोई इल्म नहीं। इस वक्त रायगढ़ शहर जो है वो 56 या 60 करोड़ रुपया महीना जो है तहसील दे रही है लाहौर को, और यही पैसा अगर हमारे शहर पर लग जाए हमारे शहर कर्ज का मकाम पेश कर देगा। हमें किसी की ग्रांट की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो टैक्स है वही हमारे शहर पर लगा दिया जाए। इस हवाले से आपकी क़यादत ने आप पर एतमाद करते हुए आपको जहाँ पर कैंडिडेट रखा है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप मकामी क़यादत से हैं, बाहर से नहीं। तो आप क्या लाहे अमल इख्तियार करें? जी 2013 से हमारे रायवंड को तहसील का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर तहसील वाली कोई सहूलत नहीं मौजूद इस वक्त। तो इंशाल्लाह ताला हम तमाम सहूलतें अवाम को देंगे। इस तरह यहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला जो है जिसको इशू बना के पिछले कई सालों से सियासत की जा रही है वो बाजार की लीज की दुकानें हैं। उस हवाले से आपका क्या लाहे अमल होगा? क्या आप उनको मालकाना हकूक दिलवाएंगे या वो दोबारा उनकी नीलामी होगी? क्या लाहे अमल है आपके ज़हन में, क्या प्लान है इस बहुत अच्छा सवाल फ़हीम भाई, जिस तरह से सवाल किया ना, इस सवाल का जो बेहतरीन जवाब वो ये बनता है कि ये हमेशा इसी बुनियाद के ऊपर सियासत की जाती है, जब दिल करे इनकी लीज़ ख़त्म होगी, दोबारा नीलामी होगी, दोबारा बोली लगेगी। अगर रेलवे का कानून के मुताबिक 99 साल के लिए लीज़ पे दुकानें दी जा सकती हैं, तो ये क्या इसका मसला सारी ज़िंदगी के लिए हल नहीं किया जा सकता? या इन्हें मालिक नहीं बनाया जा सकता? इनसे एक माकूल अमाउंट लेकर जो यहाँ की रजिस्ट्री कीमत है या जो भी चल रही है, मार्केट वैल्यू है, उसके मुताबिक लीगल तरीके से प्रोसीजर करके इन्हें हमेशा के लिए, असल वजह क्या है? असल वजह ये है कि इन्हें रखते हैं, हाँ, सियासी हथियार के तौर पे इन्हें रखते हैं हमेशा। उसका नुकसान क्या होता है? जब दिल किया देखा। अब लास्ट टाइम एक सर्वे हुआ जिसके अंदर वो शख्स खुद कह रहे हैं कि हम जी फ़लानी जमात को सपोर्ट करेंगे। जब हम जाके पूछा, उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरियाँ क्या करें जी, ये अगले दिन भेज देते हैं 20 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया। दूसरी बात यह है कि ये जब ये पैसा इकट्ठा होता है ये भी उसी MNA के पास जाता है जिसके ज़ुमरे में इसकी जिम्मेदारी आती है। इंतकामी सियासत इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे जी, ये इंतकामी सियासत ही है। यहाँ इंतकामी सियासत जो है ना हमारे शहर में हो रही है ना, वो अगर ख़त्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह हमने ये अज़म किया है कि अपने रायगढ़ शहर के लिए जो है ना मिल के जो है ना इस पे हम किरदार अदा करेंगे, और अपने शहर को संवारने के लिए हर हद तक इंशाल्लाह जो भी हो सका हमसे किया जाएगा इंशाल्लाह। पिछले दिनों सिटी मैरिज हॉल में मुस्लिम लीग का एक जलसा हुआ, इन्होंने ताजरों से कहा कि भी आप इधर शिरकत करेंगे, लीज होल्डर ताजर, जो ताजर इसमें शिरकत नहीं करेगा हम उसकी दुकान खींच लेंगे, वापस नहीं करेंगे। ये जो जालिम है ना, इनके जुल्म को हमने बंद करना है इंशाल्लाह ताला। ये लीज होल्डर है, इनका मसला मुकम्मल तौर पे हल करना है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। तहसील का दर्जा तो मिल गया रायगढ़ को, लेकिन हकूक नहीं मिले, जैसा कि अभी मुबीन साहब ने भी फरमाया। तो सबसे इसमें जो अहम मसला है वो कोर्ट्स का है। तहसील कोर्ट जो ज़िला कचहरी जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर जो है ना अभी तक नहीं आ सकी। हमें लाहौर जाना पड़ता है, कचहरियाँ रायगढ़ में नहीं आई। तो इस हवाले से कोई प्लान है आपके पास? जी, इसके अंदर जो हमारा जो प्लान है ना वो इससे भी एडवांस है। कचहरियाँ यहाँ पे ज़रूर आएंगी, इसके अलावा हम मजिस्ट्रेट को बैठाएंगे रायगढ़ थाने के अंदर। हमारे मंशूर का ये हिस्सा है, और ये आज से नहीं है, जब हमारी जमात रजिस्टर्ड हुई थी तब से हमारा ये मंशूर था। असल हकायक ये है कि जब मजिस्ट्रेट यहाँ बैठेगा तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे, हमारे भी और ये थाना कल्चर के भी इंशाल्लाह। अच्छा सर, यहाँ पर रायगढ़ और पूरे पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस हो गए हैं। हम बहसीयत सहाफ़ी अपने घर से, अपनी छत से महरूम हैं। तहसील रायगढ़ के जो सहाफ़ी हैं वो लावारिस हैं। तो रायगढ़ की तहसील रायगढ़ के लिए प्रेस क्लब के हवाले से आपका कोई मंशूर है? सहाफ़ियों को जो मुराद मिलती है, जो कि इलाकाई रिपोर्टर हैं, इन्होंने अपनी जेब से ही हर चीज़ करनी होती है, ना इदारा कुछ देता है, ना हमें कोई दूसरी किसी जगह से हमारी कोई सहाफ़त से कोई इनकम है। तो सबसे अहम जो हमारा मसला है वो प्रेस क्लब की बिल्डिंग है। तो उस हवाले से आपके मंशूर में कुछ चीज़ है? देखिए, मंशूर में इस तरह से कि जब हमारे पास वसाइल आएंगे, हम अख्तियारात आएंगे, तो सबसे पहले दस्ते शफ़क़त हम रखेंगे। असल चीज़ ये होती है, ये नहीं कि ये शख्स मुझे सपोर्ट कर रहा है तो लिहाजा यह हक की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, चाहे आपके मुखालिफ ही क्यों ना हो, और उसी को दाद देनी चाहिए। और ये बड़ा अहम किरदार है आपका कि आप एक किस्म का कलम का जहाद कर रहे हैं।
اور یہ حقیقت بات ہے. حق کی آواز بلند کرنا سب سے مشکل ہے. مجھے آپ کے ایک واقعے کا بھی پتہ ہے لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا, اور میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں صحافی کوئی بھی جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب ہمارے سر کا تاج ہیں. قلم سے لڑنا بہت مشکل ہے. ایک تو اعلانیہ لڑنا ہے نا, آپ ایک دفعہ لڑ کے ختم ہو جائیں گے. قلم سے لڑنے والے سے بغاوت اور سیاسی انتقام سالوں سال لیا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ دست شفقت ہوگی, اور جو طرح آپ نے بلڈنگ کا کہا تو آنے والے وقت میں جب ہمارے پاس وسائل ہوں گے تو انشاءاللہ آپ